हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली तथा प्रत्येक रेखा के लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। x -8/8 बराबर y +19/-16 बराबर z -10/7 तथा x -15/3 बराबर y +29/8 बराबर z -5/-5। तो यहाँ पर देखो, सवाल में हमारे पास में दो रेखाओं के कार्तीय समीकरण दिए हुए हैं और हमें बताया कि जो रेखा हमें ज्ञात करनी है वो रेखा इन दोनों रेखाओं के लंबवत है, और जो रेखा हमें ज्ञात करनी है वो जिस बिंदु से गुजर रही है वो भी हमें दिया हुआ है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण बिंदु बिंदु जिसका स्थिति सदिश R1 सदिश हो से गुजरने वाली व M सदिश समांतर सदिश वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? वाली रेखा का समीकरण, देखो सदिश रूप में हम कैसे लिखते हैं इसका समीकरण? R सदिश बराबर में R1 सदिश प्लस में लेमडा गुणा M सदिश, ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो, जिस बिंदु से गुजर रही है रेखा वो बिंदु दिया हुआ है सवाल में, तो उसका स्थिति सदिश भी हम लिख लेंगे। यानी कि R1 सदिश का जो मान है वो तो सवाल से ही हम लिख सकते हैं, आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस का 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस रेखा का समांतर सदिश निकालना पड़ेगा। तो समांतर सदिश निकालने के लिए हमें सवाल में बताया हुआ है कि इस रेखा के जो दो लंबवत रेखाएं हैं उनके समीकरण दिए हुए हैं। तो हम क्या करें, देखो यहाँ पर ये जो समीकरण दिए हुए हैं सवाल में, इनमें जो रेखाएं हैं, जो पहली रेखा है उसका जो समांतर सदिश है वो हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर x -8 बट्टा में जो 8 आ रहा है, ये जो समांतर सदिश है उसमें आई कैप का गुणांक हो जाएगा, जो -16 है वो जे कैप का गुणांक हो जाएगा, और 7 जो है वो के कैप का गुणांक हो जाएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अगर समांतर सदिश लिखें पहली रेखा के, तो 8 आई कैप -16 जे कैप प्लस में 7 के कैप। इसी प्रकार जो दूसरी रेखा दी हुई है उसका जो समांतर सदिश है वो क्या आ जाएगा? 3 आई कैप प्लस में 8 जे कैप -5 के कैप। तो अब देखो, सवाल में बताया हुआ है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये हमें जो रेखा ज्ञात करनी है उसके लंबवत है, अर्थात इनके जो समांतर सदिश आएंगे वो हमारी जो हमें रेखा ज्ञात करनी है उसके समांतर सदिश के लंबवत होंगे। ठीक है, तो वो समांतर सदिश किसके बराबर आ जाएगा? जो इस सदिश ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत है, तो इन दोनों के लंबवत तो यही सदिश आएगा, ए सदिश सदिश गुणा में बी सदिश। ठीक है, तो ये गुणा हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप लिखना पड़ेगा पहले, और यहाँ पर 8 -16 7 आएगा, यहाँ पर 3 8 माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सदिश गुणा कर लेते हैं, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करते हैं सारणिक का। ठीक है, तो 16 पंजे 80 होता है। ठीक है, माइनस में 8 सत्ते 56 होता है, माइनस में जे कैप, फिर यहाँ पर देखो क्या आएगा, -5 गुणा हुआ 8 से तो माइनस का 40, फिर 3 गुणा होगा 7 से तो माइनस का 21, फिर प्लस में देखो के कैप, यहाँ पर 8 गुणा हुआ 8 से 64, फिर प्लस में देखो 16 32 48 होता है, 16 3 48। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में बन गया 24 आई कैप। ठीक है, ये 24 आई कैप बन गया। फिर देखो -40 -21 करेंगे -61 बनेगा, और बाहर भी माइनस है तो प्लस में 61 जे कैप। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 64 प्लस में 48 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? हमारे पास में देखो 112 के कैप, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया इसका समांतर सदिश, जिस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है तो उसका समीकरण हम लिख लेते हैं। एल रेखा का समीकरण क्या आएगा? आर सदिश बराबर में R1 का मान कितना है? R1 सदिश का I1 कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस में लेमडा गुणा 24 आई कैप प्लस में 61 जे कैप प्लस में 112 के कैप। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।